अब हम लोग देख लेते हैं सॉलिड को डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उतना चीज़ आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आप सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड का अगर हम लोग कंप्रेस का बात करेगा, सॉलिड है, मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, सॉलिड है। इसमें क्या है, हमारा जो पार्टिकल है वो एकदम सटा हुआ है, मतलब इसके बीच में गैप बहुत कम है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, गैप बहुत ही कम है। तो इसका पार्टिकल को आप मान लीजिए कि बना दिए, उतना टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बना देते हैं। अब समझ लीजिए कि ये क्या पार्टिकल है। अब इसके बीच में गैप बहुत कम है, तो इसको अगर हम लोग कंप्रेस करने की कोशिश करें, कंप्रेस मीन्स क्या होता है, दबाना। इसको मान लीजिए ये एक हमारा सॉलिड है, इसको दबाने की कोशिश करें तो दबेगा नहीं, दबेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम सॉलिड की बात करें, नेग्लिजिबल लिख लीजिए आप, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसमें आप नहीं दबा सकते, नहीं के बराबर दबेगा, ठीक है। अगर आप इसको दबाने की कोशिश की तो दबा पाइएगा, नहीं दबा पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो बहुत सामने सामने सटा हुआ, दबाने से भी कहाँ दबेगा यार, वो सब पूरा एकदम पूरा पैक है, पूरा पैक है, ऐसे पैक है, तो उसको दबाने से कहाँ दबेगा, नहीं दबेगा ना। तो ये क्या होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है। मतलब इसमें आप अगर कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा तो आप नहीं कर सकते, ना के बराबर। आप थोड़ा सा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और क्या आप, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप ये भी लिख लीजिए, द सॉलिड हैव टेंडेंसी, द सॉलिड हैव टेंडेंसी to maintain, the solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside force। मतलब अगर आप बाहर से कुछ फोर्स लगाइएगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, अपना शेप में बने रहेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको और एक नाम होता है, इसको हम लोग सॉलिड को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड रिजिड, दे आर कॉल्ड रिजिड। अब रिजिड क्यों बोलते हैं भाई साहब, रिजिड क्यों बोलते हैं? अब बहुत सारा सॉलिड देखे होंगे कि अगर आप उस पे मान लीजिए कि वो दब नहीं रहा, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ज्यादा उसको कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड, ठीक है। तो रिजिड के लिख लीजिए, रिजिड में ब्रेक्स when applied force but not change its shape। देखिए क्या बोल रहा है भाई साहब, देखिए कि रिजिड जो है, रिजिड जो कौन कौन रिजिड होता है कि अगर उस पर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा तो भी उसका शेप चेंज नहीं होगा, वो आखिरकार टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड। तो जो सॉलिड होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, हमारा रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना शेप चेंज नहीं करता, वो आखिरकार टूट जाता है लेकिन वो शेप चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। इसको रब कर देते हैं। अब और कुछ एग्जांपल लिखेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ हम लोग एग्जांपल लिखेंगे इसका। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्जांपल लिख लीजिए आप, रबर बैंड। क्या है, रबर बैंड, ठीक है। हम इसको समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। रबर बैंड और दूसरा हो गया हमारा क्या, शुगर और तीसरा हो गया हमारा स्पॉन्ज। तो क्या बोल सकते, देखिए क्या ये क्या सॉलिड है, रबर बैंड। हम क्या बोले कि आप कोई भी सॉलिड के शेप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रबर बैंड को आप खींच सकते हैं, रबर बैंड को खींच सकते हैं, मतलब उसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। और हम क्या बोले कि कोई भी जो सॉलिड है वो कुछ भी कंटेनर पे देने से वो क्या होता है, वो अपना शेप में ही रहता है, ठीक है। लेकिन शुगर को अगर आप ऐसे कंटेनर में रखिएगा तो ये ऐसे कंटेनर का शेप ले लेगा, अगर आप ऐसे कंटेनर में रखिएगा तो ऐसे कंटेनर का शेप ले लेगा। कौन, शुगर, ठीक है। और स्पॉन्ज की अगर हम बात करें तो स्पॉन्ज को आप पूरा दबा सकते हैं, स्पॉन्ज को आप दबा सकते हैं। आप देखे होंगे स्पॉन्ज को आप दबा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें, क्या ये सॉलिड नहीं है, ये तीनों क्या है,
ये तीनों हमारा सॉलिड है। अब कैसे है भाई साहब वो भी देख लीजिए। रबर बैंड ऐसा सॉलिड होता है, मतलब उसका मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका जो पार्टिकल होता है वो भी सामने सामने ही होता है, लेकिन वो इतना खींच सकते हैं। मान लीजिए कि आपका रबर बैंड है, आप इतना ही खींच सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप खींच दीजिएगा तो वो टूट जाएगा। उतना के बाद आप छोड़ दीजिए, वो फिर वापस आ जाएगा। मतलब ये सॉलिड है, ठीक है। और शुगर का अगर हम बात करें कि हम बोल रहे थे कि वो इस कंटेनर में इसका शेप ले लेगा, इस कंटेनर में इसका शेप ले लेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक क्रिस्टल का, अगर हम लोग बात करें एक क्रिस्टल का, तो ये एक क्रिस्टल है, मान लीजिए ये एक क्रिस्टल शुगर का, ठीक है। इस शुगर में हमारा मिलियंस ऑफ पार्टिकल है एक शुगर क्रिस्टल में, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे, इसको सॉलिड मानेंगे भाई साहब, एक क्रिस्टल को। हम लोग पूरा शुगर 1 kg शुगर को नहीं मान रहे, हम लोग एक क्रिस्टल को सॉलिड मान रहे। क्यों? क्योंकि इसका आप शेप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक हमारा सॉलिड है। तो चलिए अब इसके बाद आता है हमारा स्पॉन्ज की अगर हम लोग बात करें तो स्पॉन्ज आप बोलिएगा कि स्पॉन्ज क्या होता है, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते, उसको हम लोग दबा सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज होता है कि इसमें बहुत सारा छेद होता है, बहुत ज़्यादा छेद होता है। आप देखेंगे स्पॉन्ज को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारा एयर भरा हुआ होता है। स्पॉन्ज में क्या होता है, हमारा एयर भरा हुआ होता है। जैसे ही आप इसको दबा दीजिएगा, एयर जो बाहर निकल जाता है, एयर जब बाहर निकल जाता है तो वो अपने आप दब जाता है। लेकिन जो सॉलिड पार्ट है, जो स्पॉन्ज है, वो उसमें शेप चेंज नहीं होता, बस जो एयर निकलने के कारण वो दब जाता है, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं रखना है आपको। अभी हम लोग देख लेते हैं लिक्विड, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लिक्विड का हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। क्यों बोलते हैं लिक्विड को, बोलते हैं हम लोग फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, फ्लो होता है। ये फ्लो होता है और फ्लो एंड शेप चेंज, और फ्लो होता है और शेप चेंज होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड नहीं बोल के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, FLUID, फ्लूइड, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। लिक्विड का हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि उसको फ्लो भी करता है और वो अपना शेप चेंज करता है। अब अगर हम आपको पूछे कि आप शुगर को पानी में घोल सकते हैं कि नहीं घोल सकते, शुगर प्लस वाटर आप पानी में घोल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर कुछ कलर है, लिक्विड कलर, ठीक है, यह हमारा क्या लिक्विड कलर है, ये लिक्विड कलर प्लस वाटर, ये भी घुल जाएगा। लिक्विड कलर प्लस वाटर ये भी घुल जाएगा, ठीक है। मतलब इससे हमें ये पता है, ये शुगर क्या हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड। मतलब सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है और लिक्विड भी लिक्विड में घुल रहा है। तो हम लोग इससे ये बोल सकते हैं सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूजेज, इन लिक्विड, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। देखिए सॉलिड है हमारा शुगर, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। देखिए सॉलिड और लिक्विड दोनों लिक्विड में घुल सकता है, मतलब डिफ्यूज हो सकता है। अब डिफ्यूज क्या होता है, डिफ्यूज हमारा वर्ड आया डिफ्यूजन से, किससे आया, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब बहुत बड़ी बात है। डिफ्यूजन होता है हमारा इंटरमिक्सिंग, इससे पहला वाला वीडियो में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, अब वो वाला देख लीजिए वीडियो, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर विद देयर ओन, मतलब वो अपने आप क्या होता है, अपने आप वो लोग मिल जाता है दो पार्टिकल का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से आया हमारा डिफ्यूजर, सॉलिड एंड लिक्विड, डिफ्यूजर इन लिक्विड। अगर आप सॉलिड का बात करें, वो लिक्विड में घुल रहा है, मतलब वो डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन का हमारा डिफिनेशन ही यही होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल अप टू डिफरेंट मैटर विद देयर ओन इज नॉन एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम देखें कि ये लिक्विड जो है ये भी घुल रहा है और सॉलिड भी घुल रहा है, ठीक है। अब बचा हमारा गैस। अब गैस घुलता है कि नहीं घुलता, गैस घुलता है। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सुना हुआ चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर नहीं सुने तो आप अभी सदमे में भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। आप बोलिएगा कि कौन सा वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, हम वही वाटर पिएंगे तो हमें सांस लेने की जरूरत है नहीं।
आप उसे वो पूछ सकते हैं ना, कमेंट में कुछ ही पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो जितना भी पानी है हर में ऑक्सीजन है। आप देखे होंगे मछली पानी के अंदर तैरता है, ठीक है, पानी के अंदर बहुत सारा पौधा होता है। अब आप बोलिएगा कि हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है, प्लांट को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ता है। हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्लांट क्या निकालता है? ऑक्सीजन निकालता है। इतना चीज कॉमन सेंस है ना आपको। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पानी में घुला होता है। मछली पानी के अंदर कैसे जिंदा रह सकता है? वो क्या करता है, जब पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसको वो लेता है, उसको सांस लेता है, ठीक है। जो प्लांट होता है पानी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में घुला हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है वो। तो इससे हमें ये पता चला जो गैस भी है वो भी लिक्विड में डिफ्यूज होता है, वो भी घुलता है। तो हमारा कंक्लूजन लिख लीजिए, कंक्लूजन क्या होगा? सॉलिड। सॉलिड का हमें पता चला शुगर और वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिजॉल्व और डिफ्यूज, दोनों लिख लीजिए। तो आपको डिफ्यूजेज इन लिक्विड, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, गैस लीजिए, सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, सब क्या लिक्विड में अब हमारा डिफ्यूज होगा या डिजॉल्व होगा। घुलेगा तो भी वही डिफ्यूज या डिजॉल्व, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिए। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सॉलिड लिख लीजिए पहले, फिर लिख लीजिए यहाँ पर लिक्विड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पर लिख लीजिए गैस। अब हम लोग क्या बात करेंगे? मान लीजिए कि ये सब किस में घोल रहे हैं हम लोग? ये सब घोल रहे हैं हम लोग लिक्विड में, और ये सब क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहे हैं। ये तीनों को हम लोग डिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीनों को डिफ्यूज कर रहे हैं किस पे? लिक्विड पे हम लोग। तो सॉलिड के डिफ्यूजन रेट, हमें एक चीज यहाँ पता चलेगा, डिफ्यूजन रेट। अब ये क्या होता है? नया नया चीज आप बता रहे हैं। डिफ्यूजन रेट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये बोल सकते हैं आप, द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो रेट है, मतलब कि कितना स्पीड से वो डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूजन। तो उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो किसमें जल्दी डिफ्यूज होगा आपको किसमें लगता है? गैस का हमें पार्टिकल कैसे होता है? गैस का दूर दूर होता है, लिक्विड का और थोड़ा सामने होता है, सॉलिड का बहुत सामने होता है सॉलिड का, ठीक है। तो किसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। क्या ज़्यादा होगा? डिफ्यूजन रेट, ठीक है। इसको आप कॉपी में जब लिखिएगा तो यहाँ डिफ्यूजन रेट मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, किसमें? गैस में। इसमें क्या हो जाएगा? मोर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड, सॉरी गैस, लेस देन गैस। ये गैस से कम होता है, लिक्विड जो है इसका डिफ्यूजन रेट क्या होता है? गैस से कम होता है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? लेस देन लिक्विड एंड गैस। इसमें क्या, अगर डिफ्यूजन रेट का हम लोग बात करें किसका? सॉलिड का, तो वो लिक्विड से भी और गैस से भी दोनों से कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल जो बहुत सामने होता है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा तो जल्दी डिफ्यूजन नहीं कर पाएगा। इसका पार्टिकल क्या होता है? मूव करके बहुत दूर चला जाता है, तो इसका डिफ्यूजन रेट सॉलिड से ज़्यादा होता है। लेकिन गैस का क्या होता है? गैस का आप खाना बहुत दूर में बना रहे हैं तो वहाँ का महक जो है बहुत जल्दी अपने नाक तक पहुँच जाता है। क्योंकि उसका डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसका डिफ्यूजन रेट जो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो अपना नाक तक बहुत जल्दी पहुँच जाता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका मूवमेंट जो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल दूर दूर है। अब आप अगर कोई भीड़ में है तो आप जल्दी भाग नहीं सकते, लेकिन अगर आपका दूर दूर में कहीं लोग है तो आप जल्दी भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते? तो वही सेम चीज़ इसके साथ भी है ना, तो वही सेम चीज़, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं गैस के बारे में, ठीक है। तो पहले आप लिक्विड पहले नोट कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है। तो हम लोग गैस, आपने सुना होगा CNG, LPG, आपने सुना होगा ना। ये क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस। ये जो एलपीजी है इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आप यहाँ बोल रहे हैं कि लिक्विड भी है और गैस भी है, ये कैसे संभव है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ लिक्विड भी है और यहाँ गैस भी है। तो ये चीज़ में हम लोग बात करेंगे। यहाँ बोल रहा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम लोग गैस का बात करें तो गैस का पार्टिकल अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है। पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है। तो हम लोग अगर चाहे तो उसको दबा के पार्टिकल को सामने ला देंगे, दबा सकते हैं। गैस को हम लोग दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कोई नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आपको पता होगा कि कोई भी अगर हम लोग गैस है उसको अगर हम लोग ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो है, इसके जो अगला वीडियो है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वो वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। तो अब है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप बोल रहे लिक्विड भी बोल रहे, गैस भी बोल रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये जो पेट्रोलियम गैस है इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके हम लोग इसको कंटेनर में रखते हैं, उसको हम लोग सिलेंडर में रखते हैं। आपको पता है एलपीजी सिलेंडर हमें मिलता है, ऐसा वाला उसका शेप होता है, ऐसा वाला होता है। ठीक है, ऐसा करके होता है। तो इस पे क्या होता है, इसमें बहुत सारा हमारा गैस होता है। जो पेट्रोलियम गैस है बहुत ज़्यादा होता है इसके, उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत कंप्रेस करते हैं, बहुत उसको प्रेशर लगा के, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसको किस में चेंज करते हैं, लिक्विड फॉर्म में। इसको हम लोग इंटर कन्वर्जन कर देते हैं। ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, इंटर कन्वर्जन करके इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में चेंज करके इसको हम लोग सिलेंडर में रख लेते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके बारे में तो आप जरूर सुने होंगे। अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सुने होंगे आप। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हमारा बहुत सारा ऑक्सीजन गैस रहता है, उसको हम लोग एक सिलेंडर में भर देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में आसानी होता है। ठीक है, अब अगर पूरा गैस है उसको आप ऐसे ढो के चल रहे हैं, भाई साहब इतना सारा गैस वैसे ढो के नहीं चल सकते, इसलिए उसको कंटेनर भर देते हैं, उसको ढो के लेके चल जाते हैं। ठीक है, आसानी होता है। तो इसी कारण से इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर भरने के लिए हम लोग किस पे, इसको प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करके इसको हम लोग एक जगह भर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि जो फूड है, ये पका हुआ फूड है, जो गर्म फूड है, या फिर आप अगरबत्ती जलाएं मान लीजिए, उसका महक आपके पास कैसे पहुंचता है। ये चीज़ हम इससे पहले ही बता चुके हैं कि मान लीजिए अगरबत्ती दूर में रखा हुआ, उसको महक आपके तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि उसका पार्टिकल जो है, उसका पार्टिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण वो बहुत जल्दी उससे डिफ्यूज होता है, और डिफ्यूज बहुत जल्दी होता है तो वो आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है कारण कि वो डिफ्यूजन रेट अगर हम लोग बात करें गैस का, तो इसका बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है इसका डिफ्यूजन रेट जो ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, किसमें होता है, गैस में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ है प्रेशर, जो गैस का प्रेशर है वो चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ाएंगे। तो अभी वो चीज़ के बारे में थोड़ा भी नहीं बताएंगे, जब जैसे ही कुछ उसके बारे में टॉपिक आता है तो वो उसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो एक गैस का प्रेशर है, उसका बारे में हम लोग पढ़ना है कि क्यों होता है। मान लीजिए कि ये आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इधर, बहुत रेंडमली मूव करता है। गैस क्या करता है, ये रेंडमली मूव करता है। गैस का पार्टिकल जो है, गैस का पार्टिकल रेंडमली मूविंग, ठीक है, बहुत जल्दी मूव करता है। तो उससे जो सरफेस पे जो टकरा रहा है, मान लीजिए कि ये उसका सरफेस है, ये सरफेस से जो टकरा रहा है, ये सरफेस पे टकराने से कुछ प्रेशर डेवलप होता है। तो वो प्रेशर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी उतना बात नहीं करना है। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी पानी हो उसमें आप आइस क्यूब अगर आप दीजिएगा तो वो क्या होता है, वो तैरता है। ये कैसे तैरता है, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी अगर हम लोग, ये जो है डेंसिटी लिक्विड के अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड का क्या होता है, डेंसिटी सॉलिड से कम होता है, लिक्विड का सॉलिड से कम होता है। लेकिन अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें आइस का और वाटर का, आइस का और वाटर का बात करें तो वाटर का डेंसिटी आइस से ज़्यादा होता है। ये स्पेशल केस होता है भाई साहब।
अगर ऐसे कुछ आप सॉलिड का लिक्विड कर लीजिएगा तो सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होगा लिक्विड से, लेकिन अगर आप आइस और वाटर कर लीजिएगा तो आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है, जिसके कारण वो तैरता है। जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर तैरेगा। जैसे तेल होता है, तेल का डेंसिटी पानी से कम होता है, अगर तेल को आप डाल दीजिएगा पानी में तो वो ऊपर तैरता है। जिसका डेंसिटी कम वो ऊपर तैरेगा, ठीक है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इसको आप नोट कर लीजिए। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। आपको किसी का डेंसिटी निकालना है, उसका मास अगर है और वॉल्यूम दिया हुआ तो आप डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में। धन्यवाद।